अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डीजी मैथ एकेडमी। डियर मैथ लर्नर्स, 10th ग्रेड की एक्सरसाइज 2.2 हम कर रहे थे। इससे पहले क्वेश्चन 1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस लेसन में क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट अगर आप देखें तो हमने दो पार्ट्स हैं, प्रूव करने हैं। प्रूव दैट दिस रिजल्ट इज इक्वल टू 6। सो क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ली और लेफ्ट हैंड साइड लेकर इसको हम क्या कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इनके जो फर्स्ट दो प्रोडक्ट हैं ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी इस वन को पहले इस और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट बनेगा 1 × 1 1 और 1 × 2 ओमेगा स्क्वायर बना देगा 2 ओमेगा स्क्वायर। और इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे आगे, यानी 2 ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 2 ओमेगा इंटू 1 बनेगा 2 ओमेगा और 2 ओमेगा इंटू 2 ओमेगा स्क्वायर बना देगा 4 और 7 ओमेगा की पावर बन जाएगी 3। ये हमने पहली दो प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई किया। और अगले प्रोडक्ट में क्या करते हैं, 1 एज इट इज़ है, यहाँ से मैं माइनस कॉमन रखता हूँ तो अंदर बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। और डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास 1 के बराबर होता है। और अगर मैं इधर से ओमेगा इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 को दूसरी तरफ ले जाऊँ तो ये बना देगा, ये इक्वल टू 0 होता है। सॉरी, अगर मैंने 1 बोला है तो इसको 0 होना चाहिए। यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है, और 1 को अगर दूसरी तरफ ले जाएँ तो ये -1 बना देगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ से 1 और यहाँ अगर मैं 2 कॉमन रखूँ तो इनसाइड मेरे पास बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। और साथ साथ आप ये बात भी जानते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल्स टू 1, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 वाले रिजल्ट से, यानी ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। तो ये ओमेगा क्यूब की जगह मैंने 1 लिखा और ब्रैकेट यहाँ से क्लोज, यहाँ पर 1 माइनस इस रिजल्ट को मैंने अभी आपको दिखाया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिप्लेस विद -1, तो उसकी जगह पर मैं -1 रिप्लेस कर रहा हूँ। और अगले स्टेप में यहाँ पर 1 + 2 और इधर भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 से रिप्लेस हो जाएगा, +4 × 1 4 बना देगा, इंटू, और यहाँ से आएगा 1 माइनस इंटू माइनस बनेगा प्लस, और ये 1 + 1 बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ाते हैं, 1 2 इंटू -2 बन जाएगा -2 +4 और साथ साथ रिजल्ट आएगा 2, और इसका रिजल्ट आएगा 1 × -2 जो कि बनेगा -1 +4 साथ आएगा 2। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई यहाँ ही कर लेते हैं तो -1 + 4 हमें यहाँ रिजल्ट देगा 3 का, और इंटू 2, तो 3 × 2 क्या होता है, 6 होता है। सो 3 × 2 6 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अगर आप देखें तो ये इसका रिजल्ट बन गया ना, राइट हैंड साइड बन गई ना। तो लेफ्ट हैंड साइड ली, उसको हमने प्रोसीड किया, सिंप्लीफाई किया, डिफरेंट फार्मूलाज, डिफरेंट आइडेंटिटी, इसकी प्रॉपर्टीज़ लगाई और हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो ऐसे ही प्रूव करना होता है, ये हमारे पास प्रूव हो गया। इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं, और पार्ट नंबर 2 पे जाएं तो मैं आपको बताऊं, हमारे पास एक वैल्यूज़ हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, ओमेगा हमारे पास इक्वल होता था -1 प्लस अयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और इस 2 को अगर इधर मूव करें तो ये बना देगा 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा रूट 3। तो ये 2 इधर शिफ्ट हो गया। और इसी तरह दूसरी वैल्यूज़ अगर मैं लिखूं तो दूसरी वैल्यूज़ मेरे पास थी, इससे ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या थी वैल्यूज़, -1 माइनस अयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और अगर 2 इधर लेके आऊँगा तो 2 ओमेगा स्क्वायर बना देगा, -1 माइनस अयोटा रूट 3 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। अब ओरिजिनल क्वेश्चन में जाते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने ऑलरेडी ली हुई है, और उसको रिप्लेस करें किसके साथ, यानी इस वैल्यू को रिप्लेस करें 2 ओमेगा के साथ, तो इसकी जगह आ जाएगा 2 ओमेगा और ऊपर पावर 4 है तो पावर 4 ही रहेगी। इसी तरह दूसरी टर्म्स में हमारे पास इस वैल्यू को यहाँ अगर देखें आप तो 2 ओमेगा के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं, 2 ओमेगा स्क्वायर इसके साथ और ऊपर पावर 5 रहेगी। अब इनको सिंप्लीफाई करना है तो 2 की पावर 4 2 पे भी आ जाएगी, और 2 की पावर 4 ओमेगा 4 पे रहेगी, 2 की पावर 5 इस पे भी आ जाएगी, और ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी ये ऊपर पावर 5 आ जाएगी। इसको अगले स्टेप पे लेके जाते हैं, 2 पावर 4 16 होता है, और ओमेगा की पावर 4 है, ये 4 बन गई है। इसको मज़ीद ब्रेक डाउन करते हैं तो ओमेगा 4 को लिख सकता हूँ मैं ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ये 2 पावर 5 32 होता है, और ओमेगा की पावर क्या है 2 उसकी पावर 5 यानी कि 10, तो ओमेगा की पावर 10 बन जाएगी। यहाँ से आगे लेके जाऊँ तो 16 ओमेगा क्यूब, अभी आपने देखा कि 1 के बराबर होता है 7 ओमेगा, और 32
ओमेगा 10 को मैं लिख सकता हूँ जी, क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा 10 को लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर, इसको मैं ब्रेक डाउन करूँगा ना, कैसे, जो 3 का मल्टीपल आ जाए, ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा। तो डियर स्टूडेंट्स आगे लेके जाएं, तो 16 इंटू 1, बल्कि 7 ओमेगा और 32, और ये ओमेगा 9 को मैं लिखूँगा ओमेगा की पावर 3 और उसकी पावर 3 और 7 ओमेगा। सो आगे लेकर चलें, 16 को अगर मैं 32 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये 512 बनाता है, और यहाँ से ये ओमेगा बचेगा, और ये ओमेगा 3 की पावर 1 होगी, और ऊपर पावर 3 साथ ओमेगा आ जाएगा। सो 512 ये वाला ओमेगा साथ ये वाला ओमेगा कुल मिलाकर बना देंगे ओमेगा स्क्वायर, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इफ़ यू सी इन द क्वेश्चन दिस इज़ इक्वल्स टू 512 ओमेगा स्क्वायर, जो कि हमने बनाया। सो दिस इज़ व्हाट द रिक्वायर्ड प्रूफ। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। सो यहाँ पर हमारे पास लेसन एंड हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।